आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एडवांस मैथ पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन सा बात पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि फॉर्मूला, कंसेप्ट, अप्रोच, अप्रोच लेने का तरीका, कॉमन सेंस होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड, ये सभी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडवांस मैथ में क्या क्या पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। अलजबरा होता है, अलजबरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। बीज गणित। दूसरा, प्रोग्रेशन, इसके अंतर्गत एपी, जीपी हम लोग पढ़ेंगे। एचपी हम लोग को नहीं पढ़ना होता है। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री। चौथा, हम लोग को ज्योमेट्री। पांचवा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। छठा में हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति। ये इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है एडवांस मैथ में। और इसमें हम लोग जितना भी टॉपिक है, सभी टॉपिक में आपको फॉर्मूला, अर्थमेटिक में और एडवांस मैथ में यही एक अंतर होता है कि इसमें आपको फॉर्मूला सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलजबरा। अलजबरा में सबसे पहला चीज आपको ध्यान में रखना है क्या, कि फॉर्मूला एकदम याद रखना है। फॉर्मूला भूलना नहीं है। फॉर्मूला का ड्राइव कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कुछ ट्रिक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, कॉन्सेप्ट, अप्रोच लेने का तरीका, अप्रोच। तीसरा में आता है हीट एंड ट्रायल मेथड। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको बनाए अगर तरीका से, उसके मेथड से बनाएंगे तो बहुत टाइम ले लेगा। लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या होता है कि अगर अपने से, मतलब पुटिंग मेथड भी आप बोल सकते हैं, मतलब अपने मन से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट किए और जल्दी से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो ये सभी चीज को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग सीखेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला से बहुत सारा कंसेप्ट का बनता है। तो कैसे बनता है वो बनाने के लिए भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला कि आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस सभी को आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से देखते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। जैसे देखिए, यहां पर अगर ले लिया जाए कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/x। एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये भी एक फॉर्मूला आपका आया, इसको एकदम याद रखना। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है क्या, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना, बी स्क्वायर। यहां पर भी अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 × x × 1/x अब प्लस 1/x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला बन गया ना। मतलब ये कहना था यहाँ पर +2 आ रहा है ना। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरह से, क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर रहा पहला में
यदि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 1x+1/x=10 अगर दे दिया हो, तो पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि x² + 1/x² बताएं। दूसरा का क्वेश्चन हो सकता है x³ + 1/x³ बताएं। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि x⁴ + 1/x⁴ बताएं। पांचवा में हो सकता है x⁵ + 1/x⁵ बताएं। छठा में आपका हो सकता है x⁶ + 1/x⁶ बताएं। x�7 + 1/x�7। मतलब यहां पर इसका रिसिप्रोकल पूछेगा, पूछेगा ना। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन अगर आपसे अगर पूछता है, तो मात्र आपका 3 फॉर्मूला से इस टाइप का क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें ये भी आपसे पूछा जा सकता है माइनस प्लस में यहाँ पर दिया हुआ माइनस आपसे पूछेगा कि x-1/x का वैल्यू निकालें। आगे पूछ सकता है कि x³ - 1/x³ का वैल्यू बताएं। आगे पूछ सकता है x⁵ - 1/x⁵ बताएं। मतलब प्लस वाला भी पूछा जा सकता है, माइनस वाला भी पूछा जा सकता है। तो माइनस वाला के लिए हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहेगा, ये आपका एक फॉर्मूला है कि x+1/x अगर p दिया हुआ है, पहले फॉर्मूला याद कर लेंगे, उसके बाद में इसका ड्राइव भी देखेंगे कि कैसे फॉर्मूला बना। अगर x+1/x p दिया हुआ है, तो x² + 1/x² अगर पूछे तो कांस्टेंट का स्क्वायर -2 याद रखेंगे। कांस्टेंट में इक्वल टू में जो रहेगा उसका स्क्वायर -2। अगर x³ + 1/x³ अगर पूछता है, तो कांस्टेंट का क्यू -3 × कांस्टेंट। x⁵ + 1/x⁵ अगर पूछता है, तो स्क्वायर और क्यू का जो भी ये फॉर्मूला जो आया है उसका मल्टीप्लाई और अपने मन से माइनस कांस्टेंट टर्म कर लेना है। ठीक है, इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर x - 1/x = p दिया हुआ है, माइनस में अगर दिया हुआ है, तो आपसे अगर पूछता है कि x² + 1/x² बताएं, तो p के स्क्वायर +2, यहाँ पर क्या था -2 था, यहाँ पर क्या होगा +2। यहाँ पर x³ - 1/x³ अगर पूछता है, तो कांस्टेंट का क्यू +3 × p होगा, होगा ना। यहाँ पर क्या था माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अगर x⁵ - 1/x⁵ अगर पूछता है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई, p के स्क्वायर +2। समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूला को समझकर याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। माइनस यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर भी माइनस p होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, यहाँ पर भी माइनस कांस्टेंट टर्म होगा। ये फॉर्मूला जितना दिखाई दे रहा है आपको, इसी फॉर्मूला से जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है, सभी टाइप का क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे हम लोग समझेंगे, इसका भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि x+1/x p दिया हुआ, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। स्क्वायर अगर पूछेगा, इसका वैल्यू बताएं। तो देखिए, हम लोगों को अलजेब्रा में एक खासियत होता है क्या कि क्वेश्चन जो देता है वहीं पर क्या करना है क्वेश्चन में मेंशन रहता है। देखिए यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर कितना है 2 है। तो 1 से पावर 2 कैसे लाएंगे, अगर मान लीजिए फॉर्मूला भूल गए, तो कैसे हम लोग। तो हम लोग को पता है कि अगर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, x+1/x का होल स्क्वायर, तो इधर भी क्या होगा p²। अब इसका तो फॉर्मूला हमको याद है, x² + 1/x² +2 = p²। हमको वैल्यू किसका चाहिए, x² + 1/x² क्या हो गया, कांस्टेंट का स्क्वायर -2। आया ना फॉर्मूला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब इस पर देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है इस पर हम लोग देखें। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जैसे कि अगर इसको एक बार और याद कर लेते हैं कि m प्लस 1/m इक्वल टू अगर z देता है तो बताएं m का स्क्वायर प्लस 1/m² इक्वल टू कितना होगा, तो z के स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूला तो याद है, कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस 2। अगर यहां पर x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया तो बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर माइनस 2, दैट मीन्स क्या, 7। ठीक है, मतलब पावर यहाँ पर क्या है, पावर को डबल करना होगा। जब भी पावर को डबल करना होगा कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा कि x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना 6 है, पावर क्या है, दुगुना है। जब भी पावर दुगुना रहे कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है बड़ा कोई नंबर देकर, जैसे कि x का पावर 203 प्लस 1/x का पावर 203 इक्वल टू अगर 10 दे दिया तो क्वेश्चन में पूछेगा कि x का पावर 406 का वैल्यू निकालें प्लस x का पावर माइनस 406 का वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर देखिए माइनस जो दिया गया है इसका मतलब क्या है, रिसिप्रोकल है, a का पावर माइनस m होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/a का पावर m। मतलब क्या है, रिसिप्रोकल ही है। ये क्या पूछ रहा है, x का पावर 406 प्लस 1/x का पावर 406 दे रहा है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस 2 मतलब 98 होगा, हो जाएगा ना। अब देखिए फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है, फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर x का पावर 5/2 प्लस 1/x का पावर माइनस 5/2 इक्वल टू 5 दे दिया, तो वैल्यू निकालना है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 क्या होगा। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ, 5/2 दे रहा है, यहाँ पर भी कितना 5/2 दे रहा है। मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये भी क्या है, डबल है। पावर जब भी डबल रहेगा कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस 2 मतलब आपका कितना हो जाएगा, 23। आया बात समझ में, तो ये कंसेप्ट होता है। अब देखिए इसमें बढ़िया बात क्या है, जैसे कि देखिए यहां पर ऐसे भी कर सकता है, जैसे कि अगर दे दिया a का पावर x प्लस a का पावर माइनस x इक्वल टू अगर 3 दे दिया, तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि a का पावर 2x प्लस a का पावर माइनस 2x का वैल्यू बताएं, तो यहाँ पर भी पावर क्या है, डबल है, पावर डबल है, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 7 हो जाएगा। अब देखिए इसी से आगे यहां पर समझेंगे आप दूसरा टाइप का। अगर क्वेश्चन में देता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 3 दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 का वैल्यू बताएं, पावर तो यहाँ पर डबल नहीं है, पावर तो डबल नहीं है, लेकिन 8 को अगर ब्रेक करते हैं, यहाँ पे देखिएगा पावर को हम लोग ब्रेक करके देखेंगे, 8 को अगर ब्रेक करें 2 गुने 2 गुने 2, ये पहले से तो 2 है, 2 बार और अगर मल्टीप्लाई डबल कर दें, जैसे कि इसको अगर डबल वाला कंसेप्ट का यूज करें, पावर डबल करें, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2 7 हो जाएगा। एक बार और अगर डबल कर दें, x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2 47। आया बात समझ में, मतलब जब भी अगर पावर यहां पर देखेंगे 2 का अगर मल्टीपल में है, 2 का मल्टीपल में अगर है तो हम लोग डबल 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 करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं।
अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर दे दिया कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर 3 दे दिया, वैल्यू निकालना है x का पावर 16 प्लस वन बाई एक्स का पावर 16, मतलब 16 को ब्रेक करेंगे कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, एक बार डबल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एक बार और डबल करेंगे एक्स का पावर कितना, 4 प्लस वन बाई एक्स का पावर 4 इक्वल टू कितना, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 47 हो जाएगा। एक बार और डबल करेंगे एक्स का पावर 8 प्लस वन बाई एक्स का पावर 8 इक्वल टू कितना, 47 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब कितना हो जाएगा, 2 2 3 9 हो जाएगा, जीरो आपको कितना हो जाएगा, 7। एक बार और अगर डबल करना हो तो हम लोग को वैल्यू आ जाएगा एक्स का पावर 16 प्लस वन बाई एक्स का पावर 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2207 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर समझ है तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये अप्रोच लेने का तरीका है। अगर क्वेश्चन 32 कर देगा तो क्या दिक्कत है, एक बार और हम लोग कर देंगे। अभी तो क्वेश्चन आपको स्क्वायर पूछा है, पावर 4 पूछा है, 8 तक गया है, 16 तक भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी तो 32 नहीं पूछा हुआ। हो सकता है कि आने वाला समय में 32 आपसे पूछा जा सके, क्योंकि स्क्वायर, पावर 4, पावर 8, पावर 16, 32, इस सब का कंसेप्ट तो आपको मालूम है ना। पावर जितना भी पूछे, अगर 64 भी पावर पूछ देगा तो क्या इसी प्रोसेस से बना लेंगे। यही ना, सिंप्लीफिकेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। आया बात समझ में। दो टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, एक जनरल डायरेक्ट अगर पूछेगा, डबल रहेगा तो, या टू का पावर अगर मल्टीपल में, टू के मल्टीपल में अगर है तो इसी फॉर्मूला से हम लोग को बन जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला कितना टाइप का क्वेश्चन बना सकता है, तो ये चीज आपको सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी कहा सकता है कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर दिया हुआ है 3, तो x का पावर 6 प्लस वन बाई एक्स का पावर 6, तो ये 6 को ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 2 into 3, तो पावर 3 वाला भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए। पावर 3 वाला कंसेप्ट हम लोग को आना चाहिए। तो सबसे पहले प्लस वाला देखते हैं, उसके बाद में माइनस वाला भी देख लेते हैं। अगर देखना है तो यहाँ पर माइनस वाला भी अगर देख लें तुरंत, जैसे कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर p है, तो फॉर्मूला कितना होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का कितना होता था, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2, पहला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको भी याद कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला आपका क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना, बी स्क्वायर। अगर इसको x माइनस वन बाई एक्स का फॉर्मूला पर अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अगर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू पी दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो कांस्टेंट के स्क्वायर, ये माइनस 2 है तो उस साइड में जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि यदि क्वेश्चन में कहेगा कि x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 3 हो, तो x का पावर, पहला क्वेश्चन हो, तो पहला में अगर पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताए, दूसरा का क्वेश्चन पूछ देगा एक्स का पावर 4 प्लस वन बाई एक्स का पावर 4 बताए। क्यू वाला अभी नहीं बताया है, इसलिए क्यू वाला का बात अभी नहीं करेंगे, इसके बाद हम लोग क्यू का बात करेंगे। तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 के स्क्वायर प्लस 2, डेट मीन्स कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर अब क्या आ गया, प्लस आ गया। तो अगर पावर को डबल की, एक्स का पावर 4 प्लस वन बाई एक्स का पावर 4, तो 11 के स्क्वायर माइनस 2 होगा। क्यों, क्योंकि प्लस यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या था, माइनस, माइनस था इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, प्लस। लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना होगा, 1 2 1 माइनस 2, डेट मीन्स कितना, 119। यही सब छोटा छोटा आपका कंसेप्ट है जिसको याद रखना है।
और अप्रोच लेने का तरीका तो आ ही गया कि इस तरह का क्वेश्चन में किस तरह से हम लोग अप्रोच लेंगे। ठीक है, तो यही सब चीज को आपको बारीकी से ध्यान अगर रखते हैं तो फिर एडवांस मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि अर्थमेटिक से भी आप जल्दी में बना सकते हैं एडवांस मैथ, अगर फॉर्मूला अप्रोच अगर याद रहा तो। ठीक है, चलिए अब क्यू का हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर क्यू के लिए अगर यहाँ पर x प्लस, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्यू का फॉर्मूला क्या होता है तीसरा में, कि a प्लस बी का होल क्यू कितना होता है, तो a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab a प्लस बी। एक और फॉर्मूला होता है इसका, इसको भी याद रखेंगे, a का क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यू। जितना फॉर्मूला बन सकता है वो सभी फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो किसी किसी क्वेश्चन में कभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, कभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो अप्लाई करने के लिए भी आपको आना चाहिए। उसी को तो बोला जाता है कॉमन सेंस अप्रोच। ठीक है, चौथा में इसी से यहां पर अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताएं, तो कितना हो जाएगा, इतना का वैल्यू निकालना है, तो इस सबको उस साइड में भेज देंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉमन ले लेंगे अगर a प्लस बी, तो इस साइड में बचेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या बी स्क्वायर। यहाँ पर 5 में a माइनस बी का होल क्यू कितना हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, अगर यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू पूछता है, ए क्यू माइनस बी क्यू अगर पूछता है तो क्या होगा, इतना का वैल्यू निकालना, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab a माइनस बी। ये एकदम, ये आप सोचते होंगे कि ये सब क्या है, तो ये चीज आना चाहिए एकदम आपके, मतलब जबान पर रहना चाहिए ये सब फॉर्मूला। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। 7 में इसका आप लिख सकते हैं क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर कॉमन कर लें ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना होता है बी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला को देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर x प्लस 1/x का होल क्यू अगर पूछा तो क्या होगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स प्लस 1/x होगा, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा 3x प्लस 1/x। ये फंडामेंटल होता है, ये जल्दी से कहीं से मिलता नहीं है। अब चलिए फॉर्मूला पर हम लोग आते हैं, कि यदि आपके पास दिया जाए कि x प्लस 1/x इक्वल टू p दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के लिए क्या होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक निकालते हैं और बढ़िया ट्रिक निकलेगा। अब देखिए जिस तरह से हम लोग शुरुआत में जो ट्रिक जो लिखे थे उसी ट्रिक का हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग को पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर कितना है 3 है, पावर को क्या करना है 3 टाइम्स करना है, तो हम लोग क्यू करेंगे, x प्लस 1/x का क्या होल क्यूब इक्वल टू p का क्यूब, तो कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना p का क्यूब, कैंसिल हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, इसी का वैल्यू चाहिए हमको, प्लस 3। अब देखेंगे समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया हुआ, तो p दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप कितना लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3p p का क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा p का क्यूब माइनस 3p। अगर इसको अच्छा से समझा जाए तो ये क्या आ रहा है, रिजल्ट में क्या आ रहा है, तो p का क्यूब माइनस 3 इंटू पी, मतलब x
प्लस 1/x इक्वल टू p तो x का क्यू प्लस 1/x का क्यू इक्वल टू कितना आ रहा था? कांस्टेंट का क्यू माइनस 3 इंटू कांस्टेंट। इसको एकदम याद रखेंगे। यही आपका क्या हो गया? ट्रिक बना, जो आप लोग जानते हैं। ये कैसे आया? इसका एकदम बनाते भी हैं इसी तरह से, लेकिन ये क्या किए कि लास्ट से यहाँ पर देख रहे हैं ये बीच वाला जो स्टेप है, इसको एकदम भूल गया, क्योंकि यही टाइम बचा देगा। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर हम लोग याद कर रहे हैं, तो इसीलिए इस तरह से आपको याद रखना है। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू पी देगा, क्या होगा यहाँ पर? कांस्टेंट का एक्स क्यू माइनस 1/x³ अगर पूछ देगा तो क्या करेंगे? कांस्टेंट का क्यू माइनस यहां पर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? +3 तो कांस्टेंट। एक दूसरे से हम लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे, एक दूसरे से फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो फॉर्मूला हम लोग का हो गया। अब क्वेश्चन इस पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे कि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में रहा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 अगर है, तो आपको वैल्यू निकालना है x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का वैल्यू कितना होगा। तो कितना हो जाएगा? तो कांस्टेंट का क्यूब माइनस 3 इंटू कॉन्स्टेंट, तो 27 माइनस 9 मतलब 18 आपका आंसर हो जाएगा। अभी टाइम लग रहा है, लेकिन आगे चलकर ये टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। कॉमन सेंस, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है, क्वेश्चन को देखकर आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें आते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर कि अगर इस तरह से दे देगा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, ठीक है, और हो तो क्वेश्चन में पूछेगा कि x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9 का वैल्यू बताएं। तो क्या करेंगे? यहां पर 9 जो पूछा जा रहा है, ये क्या है? 3 इंटू 3 है, तो एक बार क्यू करेंगे, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू कितना हो गया? तो 3 का क्यू माइनस 3 इंटू 3 मतलब 27 माइनस 9 18 हो गया। अगर एक बार और आपको कर दीजिएगा क्यू, तो कितना हो जाएगा? पावर 9 हो जाएगा। 1/x का पावर कितना? 9 इक्वल टू कितना? 18 का क्यूब माइनस 3 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म कितना है हम लोग का? 18। क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। इसी को सोल्व कर लेंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? चलिए, आज हम लोग इतना ही। इसी को आप लोग को समझना है 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग समझिए, और सिर्फ याद नहीं करना है। कैसे होगा? कॉपी पर लिखिए, 2 बार 3 बार समझने की कोशिश कीजिए। जहां पर भी अगर दिक्कत होता है, वहां पर कमेंट कीजिए, फिर आपको बताएंगे कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, चलिए आज इतना ही। ओके, थैंक यू।